तो आटा गूंदते कैसे, ये हमने हमारे गुरुदेव से सीखा। बोले इतना मलो कि एकदम मुलायम हो जाए, इतना मुलायम हो जाए और उतनी उसमें एरेशन हो जाएगी, फिर उसको छोड़ दो। अभी गूंदा, अभी रोटी मत पकाओ, फिर उसे आधे घंटे छोड़ दो। आधे घंटे के बाद जब बेलो तो कहते होश पूर्वक बेलो, गोल बेले। भारत का नक्शा नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना, चीन का भी नहीं बनाना, गोल होनी चाहिए। तो बोले कैसी गोल? बोले जैसे दुनिया गोल। बोले इतना गोल होना चाहिए, तो आपकी ज्योमेट्री भी सही होनी चाहिए। और जब आप रोटी को तवे में डालें तो तवे ठंडे पे ना डालें। ये ट्रिक आज मैं अपनी चेलों को सिखाती हूँ कि तवा गर्म है या नहीं है, उसके लिए उसको उंगली लगा के, उंगली नहीं जलानी है, थोड़ा सा आटा ऐसे डाल दो और वो ब्राउन हो जाएगा तो मतलब तवा आपका गर्म है, उसको हटा दीजिए तो रोटी डालिए, तो रोटी सेकिए। अब सब रोटियां सेकते हैं, सबको आती है, लेकिन उनका एक बड़ा विचित्र तरीका था कि रोटी फूलनी चाहिए और फूल जाने के बाद जो ऐसे लेटी हुई चपाती है उसको यूं खड़ा कर दो और फिर उसकी जो वो पेरिफेरीज होती हैं उसको भी सेको, वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो हम रोटी पहले यूं फुलाएं और फिर उसे ऐसे सीधे रख के दोनों हाथ से उसको फिर यूं यूं सेकते हैं। फिर सेकने के बाद घी कितना लगना चाहिए, इसकी भी मात्रा का ध्यान, इतना कम ना लगे कि लोग कहें ये गरीब है इनके पास घी नहीं है, और इतना भी नहीं लगे कि फिर रोटी देते देते सब नीचे आपका घी बह रहा हो, तो कैसे घी लगाना। और ये सब पकाते हुए में तुम्हारा मन संसार का कूड़ा करकट सोच रहा था या कि तुम्हारा मन उस समय पर भगवान नाम स्मरण कर रहा था। ये बड़ा ट्रिक होता था। भगवान नाम सुमिरन करते हुए रोटी पकेगी तो कह रहे ये रोटी सात्विक होगी और सदगुरु को देने के लायक होगी। जिसकी रोटी कच्ची है, जिसकी रोटी जली है, जिसकी रोटी फूली नहीं है, कहते इसका मतलब ये उसके मन की एकाग्रता सही नहीं है और उसे यह भी नहीं मालूम कि सुंदर रोटी किसको कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, हम तो ईश्वर को भी सुंदर देखते हैं, सुंदर मानते हैं, तो फिर इस मनुष्य के हाथ से जो ईश्वर की सुंदरतम रचना है हम असौंदर्य को परमिट कैसे कर सकते। तो योग कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक हमारे सर्व कर्म होने चाहिए। सवाल ये उठता है मनुष्य जन्म मिला है, क्यों मिला है? पहली बात तो यह है कि आपके ही पूर्व के पाप पुण्य कर्मों का निर्णय फल प्राप्ति के हेतु यह जीवन हुआ है। सवाल यह है कि अब इस जीवन को हम कैसे जिएं। मैं तो नतमस्तक हूं हमारे तमाम ऋषियों, हमारे तमाम मुनीश्वरों को, जिन्होंने ऐसी सोच हमको प्रदान करी कि जीवन को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग और सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वो है ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट लाइफ, जिसमें आप विद्या ग्रहण करते हैं। और विद्या कैसी है? भोग भोगने की विद्या नहीं। माफ करना, आज बच्चे जब पढ़ते हैं बीटेक के एमटेक किए तो उनका लक्ष्य क्या है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए और बहुत सारे पैसे कमाए, तो वो भोग के लिए शिक्षा हो रही है। कभी सोचा नहीं होगा। और माँ बाप खुद अपने बच्चों को भोगी बना रहे हैं। पैसे कमाओ, धन अर्जन करो। होना यह चाहिए था कि बच्चे को यह सिखाया जाता कि तेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो धर्म होना चाहिए, धर्म अर्जित करो। हमारे एक बड़े अच्छे महात्मा ये बात कहते थे, जिस माँ बाप ने बच्चे को पैदा करके गुरु चरणों में न लगाया, शास्त्र चरणों में न लगाया, तो वो सबसे बड़े दुश्मन हैं अपनी ही संतान के, क्योंकि तुमने सिर्फ मरने के लिए बच्चा पैदा किया। जो जन्मा है वो तो मरेगा ही ना। तो जिसके जीवन में धर्म नहीं है तो वो सिर्फ मरेगा एक दिन, और क्या कर लेगा? वो 10 साल में मर जाए कि 70 साल में मर जाए, लेकिन अंततः तो मृत्यु ही है उसके जीवन का सत्य।
इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सब बनो, कोई मनाही नहीं, सीए बनो, लॉयर बनो, कोई मनाही नहीं। पर प्रश्न ये है, क्या आपकी शिक्षा का आधार धर्म था या आपकी शिक्षा का आधार भोग था? 99.9% माता पिता बच्चों को भोगी बना रहे हैं, धार्मिक नहीं बना रहे। वो तो गुरु के पास भी अगर जावे ना, जैसे हमारे पास भी कई बच्चे आते, माँ बाप ले आते, वो जी इसका सीए का एग्जाम है, आशीर्वाद दे दो, वो जी इसका बीटेक का एग्जाम है, इसको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद से क्या होगा? पास हो जाएगा। फिर क्या होगा? जॉब लग गई। फिर आता हूँ मिठाई के डिब्बे लेके, पैसे लेके, गुरुजी आपकी कृपा से मेरी जॉब लग गई। मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा पढ़ाई आपने करी, आपको आपकी योग्यता से जॉब मिल गई, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। हाँ हमारी शुभकामनाएं हैं, पर हम कह नहीं सकते। कैसे कहें? जो बात उसकी माँ को कहनी चाहिए वो उसने कही नहीं, जो बात उसके बाप को कहनी चाहिए थी वो उसने अपने बेटा बेटी को कही नहीं। कई बार कई बच्चे हैं अपनी पहली जॉब की पहली जो वो तनख्वाह होती है वो भी ला करके अर्पित करते हैं कि ये गुरुजी आपके उपा। उसके बाद में उनकी शक्ल भी नहीं देखती। क्यों? अब पैसा कमा रहे हैं, पैसे से और पैसा कमाना चाहेंगे, पैसे से और पैसा कमाना चाहेंगे। पैसा होगा तो क्या, फिर तो भोगी होगा ना। अब डिजाइनर कपड़ा हो, डिजाइनर ये हो, रेस्टोरेंट हो, विदेश घूमने जाएं, कहीं ये हो जाए, कहीं वो हो जाए। तो हमारी शिक्षा का लक्ष्य और हमारी शिक्षा का आधार धर्म है या अधर्म? तो जो माँ बाप अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं, मैं ये समझती हूं कि वो माँ बाप खुद अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्हें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। धर्म पहले होना चाहिए। शिक्षा भी प्राप्त करे तो धर्म का आधार होना चाहिए। अधार्मिक होने के लिए अगर वो शिक्षा का पायदान इस्तेमाल कर रहा है तो फिर इससे तो अच्छा है अशिक्षित रह ले। कबीर जैसा तो हो ही जाएगा ना। फिर कबीर साहब हैं, रैदास साहब हैं, इन्होंने कोई अलग से शिक्षा ग्रहण नहीं करी, लेकिन गुरु कृपा से और अपने चिंतन के बलबूते पर वो कहाँ कहाँ की ज्ञान की ऊंचाइयों को वो छू गए। कि आज कबीर साहब के कहे वचनों पर पीएचडी एमफिल करके लोग प्रोफेसर और डीलिट को प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या अच्छा है। धर्म विहीन शिक्षा इसी मनुष्य के दुश्मन हो जाएगी। इसी तरह धर्म विहीन कमाया हुआ अर्थ। इसलिए जब हम जीवन का लक्ष्य बोलते हैं तो बोलते हैं चार: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर पहले धर्म। अब जब धर्म की परिपाटी उसकी मजबूत हो गई तो अब कहा अर्थ कमाओ। अर्थ का अर्थ पैसा भी है, पर याद रहे अर्थ का एक गहरा अर्थ भी है, और वो गहरा अर्थ ये है कि तुम अर्थहीन कुछ मत करना। सुबह जगे, दिन भर भागे, पैसा कमाया, खाया पिया, रात सो गए, सुबह फिर उठे, फिर खाया पिया, फिर भागे दिन भर, फिर रात खाए पिए, फिर सो गए, फिर वही क्रम दोबारा। ये सब कर्म करने में अर्थ क्या है? हाँ, पैसे वाला अर्थ तो आ गया, लेकिन उसमें से अर्थ क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज? फेसबुक पे बैठ के 2 घंटा बर्बाद करने से अच्छा होता कि वो बच्चा कोई अच्छी पुस्तक पढ़ रहा होता। आचार्य चाणक्य ने क्या कहा मालूम होता, विक्रमादित्य ने राज्य कैसे किया पता होता, कश्मीर का शैव मत कैसे प्रसारित हुआ उसके बारे में ज्ञान होता, शंकराचार्य ने 9 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था, 16 वर्ष की आयु तक आते आते सारे जीवन के उन्होंने महत्वपूर्ण सारे ग्रंथों की रचना कर दी थी। और तुम्हारा बेटा बेटी 16 के होते तो लड़का लड़की के पीछे घूम रहे होते हैं, या तुम उनके ब्याह का सोच रहे होते हो, और ब्याह हो गया तो आगे 2 बच्चे 4 बच्चे और हो जाएंगे। अर्थ क्या है इसमें? व्हाट इज द मीनिंग?
देखिए, एक पक्षी का जो जीवन है ना, वो नेचर के साइकिल से बंधा हुआ है। इसलिए वो भोर से पहले जग जाता है, वो गीत गाता है, वो अपने लिए खाना ढूंढता है, वो खाता है। जब ऋतु आती है तो उसका मीटिंग होता है, फिर मादा अंडा दे देती है। फिर किसी किसी प्रजाति में नर और मादा जो वो मिलकर के उस अंडे की रक्षा करते हैं जब तक उससे बच्चे बाहर ना आ जाएं। फिर बच्चों की रक्षा करते हैं जब तक वो ठीक उड़ना ना सीख जाएं। और जिस दिन वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो नर और मादा जो माता पिता हैं वो फिर पता ही नहीं कहाँ, और फिर बच्चा पता ही नहीं फिर कहाँ। फिर वो उसी साइकिल को जीता है जो उसके माता पिता ने जिया होता है। लेकिन कुछ समय के बाद मादा अपने ही बच्चे को शायद पहचान नहीं पाएगी कि ये मेरा ही था, क्योंकि ऐसा कोई बंधन उनके वहां होता नहीं है। अगर मनुष्य भी यही कर रहा है तो एक पक्षी के जीवन में और एक मनुष्य के जीवन में क्या भेद रह गया? कोई भी नहीं। तो धर्म और अर्थ, अर्थ मतलब जस्ट नॉट फाइनेंसेस, अर्थ मतलब गिविंग मीनिंग टू एवरीथिंग व्हाट एवर यू डू। जो आप करते हैं उसके पीछे कुछ सोच होनी चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, उसके पीछे एक संकल्प होना चाहिए। क्या इससे मेरी आत्म उन्नति होती है? क्या इससे मैं धर्मपरायण होता हूँ? क्या इससे मेरी मन की एकाग्रता सधती है? क्या इससे मैं शांत, सौम्य, धीर, गंभीर व्यक्ति होता हूँ? क्या इससे मैं अपने कर्तव्य पालन को अच्छे से करता हूँ? अगर मैं सिर्फ पैसा, रिश्वतखोरी, बेईमानी करके कमा रहा हूँ, याद रहे संतों का कहना है जो धन पाप से कमाया जाता है वो कोर्ट कचहरी या अस्पतालों में ही जाके खत्म हो जाता है, या उसकी औलाद इतनी नालायक होगी कि उसके सामने वो उसके सारे धन को बर्बाद कर देगी। पाप का कमाया हुआ पैसा कभी पचता नहीं है। जहां तुम्हें लग भी रहा हो कि वो पच रहा है, वो एक्चुअली पच नहीं रहा है। बस ये समझिए कि इंतजार हो रही है कि उसका जहां ऋतु आया तहां वो अपना फल देने को उत्सुक हो जाता है। तो पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। कामनाओं की पूर्ति को शास्त्र मना नहीं करते, कहते धन भी कमाओ, भोग भी भोगो, कौन मना कर रहा है, पर भोग कैसे भोगो बस इसमें कुछ विज्ञान उन्होंने दे दिया। जैसे भोजन पकाए तो पहले भगवान अर्पित करे, और प्रभु को अर्पित करने के बाद जो भोजन खाएगा तो फिर प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, फिर वो भोजन प्रसाद हो जाता है। गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते ही वह पति पत्नी शास्त्र अनुसार एक दूसरे को भोगे, इसकी भी कोई मनाही नहीं है, कोई पाप नहीं है वो। फिर वो संतान को जन्म देंगे, संतान जन्म देने में भी कोई पाप नहीं है, भोग भोगने में कोई पाप नहीं है, अच्छा वस्त्र पहनने में पाप नहीं, अच्छा मकान बनाने में पाप नहीं। पर थोड़ा बैक गियर लगाइए, वो धर्म से कमाया हुआ अर्थ था या अधर्म से कमाया हुआ अर्थ था? वो सिर्फ भोगी बनने के लिए सब कुछ किया था या वो योगी बनने का संकल्प लेकर के सब कुछ कर दिया था? मैं फिर कह दूं, जिस पिता ने अपने बच्चे को सुमिरनी हाथ में नहीं दी, जिस माता ने अपने बच्चे को ध्रुव और प्रहलाद की अनमोल गाथाएं नहीं सुनाई और सिर्फ कहा बेटा पढ़ लिख ले और पैसे कमा ले और यूएस या यूरोप या इंग्लैंड की तुमको सिटीजनशिप मिल जाए तो हमारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे, तो लग जा। भोग परायण मनुष्य जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल धर्महीन हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भोग भोगने से पूर्व, काम की पूर्ति से भी पूर्व आपकी धर्म की जो पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर आ जाती है बात अहिंसा, हिंसा ना करना। पर इसमें मैं थोड़ी सी बात जोड़ दूं, दीनहीन की रक्षा हेतु या अपने धर्म की रक्षा हेतु तलवार उठाने में कोई दोष नहीं है। ता अहिंसा परमो धर्म मत कहिएगा।
आतताई से लड़ने के लिए तलवार उठाना भी धर्म होता है। हमारे मुरली वाला कृष्ण भगवान अर्जुन को यही तो उकसा रहे हैं कि बेटे तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तुम्हें करना होगा। और ये आतताई फिर भले तेरा द्रोणाचार्य गुरु हो, भीष्म पितामह हो, या तुम्हारे भाई भतीजे हो, या ससुर हो, या मित्र हो, जो भी कोई अधर्म करे वो हत्या का योग्य है। ऐसा ऐसा कौन समझ सकता है? ऐसा वही समझ सकता है जिसने गीता को अच्छे से समझा होगा। अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, भोग के लिए अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कान खींच के कहते बेटे तेरे भोग के लिए ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये धर्म के लिए युद्ध हो रहा है। तू पागल है? तुम लोगों को खाली वो हस्तिनापुर का राज्य दिलवाने के लिए ये युद्ध का हो रहा है प्रकरण? ना ना ना, अधर्म को फैलाने वालों को हटाने के लिए यह युद्ध हो रहा है। और तुम होते ही कौन हो कुछ करने वाले? सब कुछ का कर्ता हरता धरता तो मैं हूं, ईश्वर है। तू कौन होता है? और तू मारे ना मारे ये तो मरे ही पड़े। कब तक जिंदा रहेंगे? ये तो नहीं रहेंगे जिंदा, क्योंकि जो भी प्राणवान हुआ है एक दिन प्राणहीन हो जाएगा। तो धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। अब मोक्ष की बात तो बस अब क्या ही कहूं, मुझे तो कोई नहीं दिखता ऐसा जो ये कहे कि मुझे मोक्ष की चाह है। सबको भोग की चाह है आज के समय में। तभी तो इस महामारी के काल में लोग दवाई की ब्लैक करने लग गए, अस्पताल के बेड की भी ब्लैक होने लग गई। मनुष्य की नीचता का कोई सीमा ही नहीं रह गई। माने कैसे कोई इतना लोभी हो सकता है? कैसे कोई इतना लोग कहते हैं हाय मेरा परिवार मेरा परिवार। देखिए कोरोना ने दिखा दिया यहाँ कोई किसी का नहीं। हमारे एक अपने शिष्य हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, उनकी पत्नी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, कहती तू जा यहाँ से, तू नहीं रह सकता घर में, मेरी तरफ से अस्पताल जा, मेरी तरफ से तू मर जा, तू घर में नहीं आ सकता। घर से बाहर निकाल दिया उसको। अब वो चला गया अस्पताल, चलो ठीक ठाक हो गया, नेगेटिव रिपोर्ट लेके पत्नी को फोन करके कहता है मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। कह रही नहीं अभी अभी हफ्ता रुक। ये वो है जो करवा चौथ का व्रत रखती थी इसके लिए। वो कह रही अभी भी हफ्ता रुक। और जिसको पता चला इसको कोरोना हुआ है वो रिश्तेदार भी कहे ना हमारे मत आओ तुम, वो वहीं अस्पताल में रहा। वो कैसे रहा ये तो वही जानता है। बोले जमीन पे सो लेता था, जो लंगर लगते थे वही रोटी खा लेता था, क्योंकि अब मेरे पैसे भी खत्म हो गए। और पत्नी ने जब निकाला था तो मैं अपने कार्ड भी नहीं उठा पाया था, और पत्नी फोन भी नहीं ले रही थी। रोज की कहानी है।